ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक इमोशनल ट्विस्ट, जब सानिया जो जरून के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर बहुत दुखी होगी और बहुत रोएगी, अल्लाह से फरियाद करेगी, तो रहमत खुदावंदी जोश में आ जाएगी और एक मौजज़ा दिखाएगी और सानिया को एक बार फिर माँ बनने का शर्फ बख्श देगी। सानिया, जिसको जरून और इसकी मोहब्बत पे बहुत मान था और जिसे लगता था कि सारी दुनिया इसके खिलाफ हो सकती है, बदल सकती है, मगर जरून और इसकी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। मगर जब जरून किरण और आमना बेगम की बातों में आकर और किरण के माँ बनने के ख्याल से ना सिर्फ सानिया से दूर और बदगुमान होता है, बल्कि इसको बांझ होने का ताना भी देता है, तो सानिया का मान टूट जाता है। इसलिए अब उसे जरून से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं होगी और अपनी आनी के साथ जाकर डॉक्टर से मिलेगी और प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद बहुत खुश होगी। मगर जरून से इसकी नाराजगी कायम रहेगी और हो सकता है कि वो जरून के साथ अपनी माँ बनने की खुशी शेयर ही ना करे। और जरून, जो सानिया को इतना बड़ा ताना देने के बाद खुद ही पछता रहा होगा और सानिया से बात करने और माफी मांगने की कोशिश करेगा, मगर सानिया अब जरून से कोई बात नहीं करेगी, बल्कि खामोशी से इसके पास से गुजर जाएगी। और दूसरी तरफ किरण, जिसने अच्छी फरमाबरदार और सआदतमंद बहू का नाटक करके आमना बेगम का दिल और भरोसा जीत लिया है, अब माँ बनने की खुशखबरी सुनते ही अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देगी। वो एक तरफ तो जरून के गिर्द घेरा तंग कर देगी और इसकी तवज्जो हासिल करने और उसे सानिया से दूर रखने के लिए कभी सर दर्द और कभी कमर दर्द के बहाने शुरू कर देगी। और दूसरी तरफ आमना बेगम, जो हमेशा सानिया के मुकाबले में किरण की सआदतमंदी और फरमाबरदारी की मिसालें देते नहीं थकती थी, अब वो ही किरण आमना बेगम को जूती की नोक पे रखेगी और इनकी हर बात से इख्तिलाफ करेगी और अपनी मनमानियां शुरू कर देगी। तो आमना बेगम, जो हर वक्त सानिया के मुकाबले में किरण के कसीदे पढ़ते नहीं थकती थी, अब किरण की नाफरमानियों और मनमानियों की वजह से बिलबिला उठेंगी और अपने शौहर के सामने फरियाद करते हुए कहेंगी, सानिया भी अपनी मनमानी करती थी और अब किरण भी उसी डगर पे चल पड़ी है। पहले तो इसके मुंह में जुबान भी नहीं थी और मगर अब तो इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है और हर बात में मुझसे इख्तिलाफ करने लगी है। तो अली साहब इनको आईना दिखाते हुए कहेंगे, आमना बेगम, किरण के इस बदलाव की जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने ही उसे ये शय दी है। मैंने तुमको कितनी दफा समझाया था और रोका था कि सानिया के खिलाफ महाज मत बनाओ और ना ही सानिया को नीचे दिखाने के लिए किरण को इतना सर पर चढ़ाओ कि वो तुम्हारे मुंह को आने लगे और तुम्हारी मुकाबिल खड़ी हो जाए, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, अब भुगतो। और फिर अपने शोहर के इस तरह आईना दिखाने पे आमना बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और कहेंगे कि अच्छा, अब आप हर चीज का इल्जाम मुझे देंगे। मुझे क्या पता था कि ये किरण इस तरह सानिया के नक्शे कदम पर चल पड़ेगी। और बाहर खड़ा जरून अब अपने वालिदैन की बातें सुनकर परेशान हो जाएगा और सोचेगा, पहले मेरी माँ को सानिया से शिकायतें थी, अब इनको किरण से भी शिकायतें शुरू हो गई हैं। आखिर इसकी माँ को क्या हो गया है? अब तो जरून भी अपनी माँ की किसी बात का सही से जवाब नहीं देगा, बल्कि इनकी रोक टोक पे चिढ़ जाएगा। मगर किरण को माँ बनने का ऐश देकर इसको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे ये खदशा होगा कि अगर इसने किरण को कुछ भी कहा तो कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए और कहीं पहले की तरह वो इस बार भी अपना बच्चा ना खो दे। इसलिए वो किरण की हर बात मानेगा। और दूसरी तरफ किरण जरून और इसकी माँ को खातिर में ही नहीं लाएगी, बल्कि अपनी मनमानियां करती नजर आएगी। और जब किरण को ये पता चलेगा कि इसकी बहन सामिया और इसके शौहर कैसर के दरमियान के इख्तिलाफात खत्म हो चुके हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद अब सामिया अपने शौहर के साथ इसके घर जा रही है, तो किरण एक बार फिर सामिया की हमदर्द बनकर उसे समझाने पहुंच जाएगी और उसे कैसर के साथ जाने से मना करेगी। तो सामिया को किरण पे बहुत गुस्सा आएगा और वो किरण को आईना दिखाते हुए कहेगी, किरण, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने अपने मफाद के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारी बहन होने की बहुत सजा भुगती है और अब जब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो तुम एक बार फिर मेरे शौहर के खिलाफ बातें करके मुझे इनसे बदगुमान करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम मुझे कंट्रोल करो और मैं तुम्हारी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारूं, तो ऐसा नहीं होगा किरण, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। और फिर सामिया अपने शौहर के साथ अपने घर चली जाएगी। कैसर अपनी बीवी और बच्चे को पाकर बहुत खुश होगा और सामिया से वादा करेगा कि इस बार मैं तुम्हारा मान नहीं तोड़ूंगा और तुमको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। और जब कैसर की लालची खुदगर्ज बहन और जवारी और लालची बहनोई कामरान सामिया और बच्चे से मिलने आएंगे, तो कैसर इनको साफ साफ बता देगा कि आज के बाद आपका मुझसे और मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं होगा। वो इनसे अपने सारे ताल्लुकात खत्म करके इनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। और कहानी में तो असल मजा और ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब फसी और किरण, जो एक दूसरे के क्राइम पार्टनर और राजदार होते हैं और दोनों का मकसद सानिया को बर्बाद करना होता है, अब इनमें फूट पड़ जाएगी और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। हम देखेंगे कि किरण फसी को एक खूबसूरत लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूमते मस्तियां करते देखेगी
گی تو ان کی ویڈیو بنا لے گی اور فصیح کو فون کر کے اسے بلیک میل کرے گی اور کہے گی یہ جو تم اس وقت اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار رہے ہو، میں تم دونوں کی ویڈیو بنا چکی ہوں، سوچو اگر میں نے یہ ویڈیو زرون یا لائبہ کو دکھا دی تو تمہارا کیا ہوگا، اس لیے میں جو کہہ رہی ہوں میرا وہ کام سیدھی طرح سے کر دو۔ کرن کی بات سن کر فصیح کو غصہ آ جائے گا اور وہ کہے گا اچھا تو تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ تو کرن کہے گی ہو سکتا ہے، اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے کام میں میری مدد کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ فصیح کرن کی دھمکی سے ڈر کر کرن اور زرون کو الگ کرنے میں اس کی مدد کرے گا، یا اب فصیح بھی کرن کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے گا تاکہ بلیک میلنگ کا جواب بلیک میلنگ سے دے سکے۔ اور دوسری طرف کیا ثانیہ زرون کو اپنی ماں بننے کے بارے میں بتائے گی یا نہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔